हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जो रीसेंट पटवारी एग्जाम 2022 हुआ है उसके रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले डिटेल से, क्योंकि आगामी ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में दोबारा ये रीजनिंग के प्रश्न आएंगे नहीं या इस प्रकार के पैटर्न पूछे जाएंगे नहीं। तो इसे हम डिटेल से देखते हुए जाएंगे कि ये जो प्रश्न है, जैसे कि इस प्रश्न का उत्तर 72 कैसे आया, 73 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये कैसे आया। इसके अलावा 74 नंबर प्रश्न का उत्तर 12 कैसे आया। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम लगाते हुए चलेंगे ताकि ये समझ में आए हम लोगों को कि कैसे इन सब प्रश्न का उत्तर लिया जाता है। स्पेशली जो डाइस वाला प्रश्न है और त्रिभुज वाला प्रश्न है, तो उसका पैटर्न अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो आगामी एग्जाम में आपसे आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न है बस एकदम आसान है और इसका पैटर्न क्या है उसको देखते हुए चलिए। यहाँ पे जो पैटर्न है वो यहाँ से जस्ट नीचे उतरा है, नीचे उतरने के बाद यहाँ चले गया है, फिर वहाँ जाने के बाद सबसे नीचे आ गया है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर आया है, फिर उसके बाद और यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ के नीचे चले गया। तो जिगजैग पैटर्न में है। देखिए नीचे उतरने के बाद ये जिगजैग जा रहा है, तो ये जिगजैग पैटर्न में है, तो इसी पैटर्न में आंसर आएगा। देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, 12 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 और 42 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52 और 52 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा तो 62 और 62 में 10 जोड़ेंगे तो जाएगा 72। तो इसका आंसर 72 कैसे है उसको देखिए। ये जो पहला 12 आप उसको देखिए, यहाँ पे 12 है, फिर इसका जस्ट इसके नीचे 22, फिर उसके जस्ट साइड में यहाँ पे 32 और 32 से यहाँ कॉर्नर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 42 के जस्ट साइड में देखेंगे तो देखिए 52 के बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे 62 के बाद जस्ट यहाँ पे आएंगे तो क्या हो गया 72, इसका आंसर आएगा। वैसे ही अब देखिए अगर यहाँ पर एक और अंक होता तो यहाँ पे आप 10 जोड़ते, फिर उसके बाद 82 के बाद जस्ट उसके नीचे आते तो 92 आता। तो यहाँ पर बस यही जिगजैग पैटर्न है। तो इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी, मतलब एक और पैटर्न में यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं कि 10 + 2 बराबर ये, और यहाँ पर 2 बार 10 लिखिए, 10 + 10 + 2 बराबर 22, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 बार 10 जोड़ेंगे, 10 + 10 + 10 तो ये 32, और यहाँ पर 4 बार 10 जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 बार 10 जोड़ करके 2 जोड़ेंगे, और यहाँ पर 6 बार 10 जोड़ करके 2 जोड़ेंगे। बस ये पैटर्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पासा वाला। ये इस एग्जाम में आ रहा है, मतलब आप देखेंगे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, एकदम आसान है। उसके बाद हर एक एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, 4 के विपरीत क्या है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि पासे में टोटल 6 फलक होते हैं। हर एक फलक में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अंक होते हैं ना। हर एक फलक में या तो एक, आपने भाई लूडो तो अक्सर खेला होगा, तो एक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं, 6 तक होते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। और हर एक जो है अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक, हर एक अंक एक दूसरे के विपरीत होता है, कोई ना कोई अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ये बेसिक है जो आपको जानना जरूरी है। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं कि यहाँ पर अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपन को तो पता नहीं कि एक दूसरे के विपरीत क्या है। तो विपरीत होने का तरीका ये है कि 5 अंक आपको दिखेंगे और 6वां अंक जो उसके विपरीत रहेगा वो आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए कोई भी पासा पकड़िए जिसमें, इसमें से आप एक पासा को उठाइए जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हो। देखिए यहाँ पर पहले नंबर पासा में देखिए 5 है, दूसरे नंबर में भी 5 है, और यहाँ पे लास्ट वाले में भी 5 है। तो इस प्रकार से पासे को उठाते जाइए जिसमें जो अंक है सबसे ज़्यादा मिलते हो। तो 5 को बस आप रख लीजिए, किसको 5 को। तो 5 को हम यहाँ पे रखेंगे। तो रखने के बाद क्या होगा, अब देखिए 5 से जुड़े हुए अंक को लिखते जाइए। 5 से जुड़ा हुआ अंक क्या है, यहाँ पे 1 और 6 है। देखिए सॉरी, सबसे पहले वाले देखिए 5 से जुड़ा हुआ 4 और 6 है, तो 4 और 6 को हम लिख लिए। देखिए पहले वाले पासे में दिख गया आपको। दूसरे पासे में देखिए, दूसरे में 5 और 3 है। बस समझते जाइए, एकदम आसान है। देखिए दूसरे पासे में 5 और 3, 5 से जुड़ा हुआ क्या है 3 है, और 6, तो 6 को हमने पहले यहाँ पे लिख चुका है, तो 6 को दोबारा नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट वाले पासे में देखिए 5 से जुड़ा हुआ क्या है 1 और 6, तो 1 को हम लिख लेते हैं, 6 को तो एक बार लिख चुके हैं। तो देखिए मैंने पहले ही जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, पासे में 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 अंक होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिख गया आपको, 1 दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे 2 दिख रहा है क्या, नहीं, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। तो 1 के विपरीत क्या बच गया, तो 5 के विपरीत संभवतः क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। 5 के विपरीत हमको यहाँ पे 2 नहीं दिखा है, 2 ये वाला 2 है ना, तो 5 के विपरीत संभवतः क्या हो सकता है, 5 के विपरीत यहाँ पे लिख लेते हैं 2। तो इसको अंडरलाइन करके रख लीजिए ताकि
थोड़ी देर बाद समझ में है ना। तो एक हो गया। अब एक होने के बाद अब दूसरे की बारी। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे। दूसरे अंक को देखिए, कोई भी एक अंक पकड़ लीजिए जो सबसे ज़्यादा पासे में, जैसे कि अब 6 को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और ये चौथे नंबर पासे में भी 6 है। तब उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 6 लिख लिया। 6 के अब देखिए पहले नंबर पासे में देखिए 6 के विपरीत क्या है यहाँ पे, सॉरी 6 से जुड़ा हुआ 4 और 5 है, तो यहाँ पे 4 लिख लिए और 5 लिख लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे नंबर पासे में देखिए यहाँ पर 6 से जुड़ा हुआ 5 और 3 है, तो 5 हमने एक बार लिख चुका है, तो यहाँ पे 3 बस उतार लेंगे। ये हुआ यहाँ तक। अब लास्ट वाले पासे में देखिए 6 से जुड़ा हुआ क्या क्या है, ये 6 से जुड़ा हुआ 5 और 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, क्योंकि अभी 5 तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी गिनते जाइए। देखिए क्या मिल गया आपको, 1, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं क्या, नहीं, 3 दिख रहे हैं, ये 4 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं और 6 दिख रहे हैं। तो संभवतः 6 के विपरीत जो अंक बच गया, कौन सा अंक बच गया है, अब 6 के विपरीत यहाँ पे लिख लीजिए, 6 के विपरीत संभवतः 2 हो सकते हैं। अभी 2 अंक आपको मिल गए, इसको भी अंडरलाइन करके रख लीजिए। ठीक, संभवतः हो सकता है बोल रहा हूँ ना, अभी निकला नहीं है। देखिए सबको निकालना जरूरी है रीजनिंग में, तभी आपका बुद्धि क्षमता यहाँ पे परीक्षण होता है। हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत। ये आपको समझाने के लिए मैं स्लो बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी में निकाल सकता था, लेकिन समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, अब अगला देखिए यहाँ पे, अगला अंक को हम देखेंगे। तो अगला अंक अब यहाँ पे देखते हैं, कोई भी एक अंक और ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अंक उसको लो जो एक से अधिक पासे में हो। तो देखिए एक से अधिक पासे में यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग 3 को ले लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। तो 3 के विपरीत में देखिए क्या क्या है, तो 3 के यहाँ से ये वाले पासे में देखिए 3 से जुड़ा हुआ 5 है और 6 है, ये आप लिख लीजिए। और ये वाले पासे में देखिए 3 से जुड़ा हुआ क्या है, 3 से जुड़ा हुआ 1 है और 2 है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब देखिए फिर से काउंट करके देखिए यहाँ पे कौन कौन सा अंक मिल गए, ये 6 अंक में काउंट कीजिए। तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया है, 2, 3, 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है 4, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो 3 के विपरीत हो सकता है 4 हो। ठीक, हो सकता है, अभी भी एकदम हड़बड़ाइए मत, अभी लास्ट वाला निकालिए। अब बच गया एक से अधिक पासा, देखिए यहाँ पे। अब देखिए ये जो चौथा, यानी जो एक, यहाँ पे एक से अधिक पासे में यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पर भी 1 लिखा है, लास्ट और सेकंड लास्ट में। तो अब इसको यहाँ पे 1 लिख लीजिए अपन। ठीक, कलर के हिसाब से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी से समझ में आए। तो 1 के विपरीत क्या है, यहाँ पे देखिए 1 के विपरीत 2 लिखा हुआ है, यहाँ वाले इस पास में देखिए 1 के यहाँ पे 2 और 1 की जस्ट यहीं पे साइड में 3 लिखा है। अब ये लास्ट वाले पासे में देखिए 1 से जुड़ा हुआ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ और 6। तो यहाँ पर सेम वैसी अंक को काउंट कीजिए, देखिए 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, यहाँ पे 4 नहीं है ना, 4 नहीं है, 5 भी मिल गया और 6 भी मिल गया। तो संभवतः 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 4। तो प्रश्न में क्या पूछा, देखिए प्रश्न में पूछा है सतह 4 के विपरीत क्या है। तो देखिए 4 के विपरीत 2 अंक हो सकते हैं, यहाँ पे अपन को मिला। ठीक, 4 के विपरीत ये 2 अंक हो सकते हैं, मैं पहले ही बोला एकदम आसान, एकदम आसान। तो 4 के विपरीत 3 और 1 हो सकता है, तो इसका आंसर क्या लगेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, निर्धारित नहीं किया जा सकता, एकदम आसान है। बस इसी प्रकार से सारे पासे के प्रश्न बनेंगे, इसको आप देखते चलिए। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जब एक बार से आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको किसी भी प्रकार का पासा का प्रश्न सॉल्व करने में। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है लुप्त श्रेणी ज्ञात करने का। 6, 12, 30 और यहाँ पे लुप्त श्रेणी को देखना है, फिर उसके बाद 32 और 182। तो यहाँ पर देखिए कैसे पैटर्न निकलेगा। देखिए मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न हमेशा भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप बस देखते जाइए कितना आसान है ये प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणा 3 लिखिए तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, ये क्लियर हुआ। अब 3 को यहाँ पे उतार लीजिए और गुणा 4 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 12। अब उसके बाद इस 4 को यहाँ पर उतार लीजिए, तो 4 गुणा 5 कर लीजिए, तो 5 चौक 20, यहाँ तक हुआ। फिर ये 5 को यहाँ पे उतारिए, तो 5 गुणा 6, देखिए कैसे जा रहा है, ये 2 गुणा 3, फिर ये 3 गुणा 4, ये 3 को यहाँ उतार, सेम ऐसे ही ना। फिर 6 गुणा 7 करेंगे और 7 गुणा 8 करेंगे, तो बस यही पैटर्न है। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर ये 7 6 का 42 लिख लीजिए। फिर उसके बाद लिख लीजिए 8 7 56, 56। तो देखिए यही पैटर्न है। तो यहाँ पर आप ये जो पहली संख्या इसको देखिए, यहाँ पे ये आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक 6। उसके अलावा आप देखिए सीधा कहाँ जम कर जाएंगे,
दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या, तो ये जो 12 है आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक। फिर उसके बाद एक स्टेप छोड़ करके कंटिन्यू पे एक को आप छोड़ेंगे, तो इसको आप छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या हुआ, आप यहाँ पे सीधा तीसरी संख्या को देखिए, ये 30, एक छोड़ने के बाद तो ये 30 आपको यहाँ पे दिखा, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एक को छोड़ करके फिर इसको देखिए, ठीक। तो इसको आप देखेंगे तो 56 यहाँ पे आंसर आएगा 56। सेम वैसे ही आप आगे करते जाएंगे, एक के बाद फिर 2 को छोड़ेंगे, तो 2 को छोड़ने के बाद यहाँ पर 32 आएगा, फिर अगली संख्या 82 आएगी। तो बस यही पैटर्न है, आप बस इसको आसानी से देखते जाएंगे तो एकदम इजी है, आप समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करने को बोला, तो ये भी बहुत आसान था। तो यहाँ पर आप देखेंगे बस ये पैटर्न नीचे की ओर जा रहा है, ठीक। हर एक को आप जोड़ेंगे तो उसका जो योग है वो एक समान निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला खंड को देखिए, 6 4 10 और 10 और 2 12 और 12 और यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 13 आएगा, ठीक। वैसे ही दूसरे को देखिए, 4 3 7, ठीक, 7 और 2 9, 9 4 13। सेम वैसे ही आप बाकी को भी देखते जाइए, तो 2 3 5, ठीक, 5 और ये 8 कितना हो जाएगा 13। फिर वैसे इसको आप देखेंगे तो 6 3 9 और 1 10 और 3 13। तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या में क्या आ जाएगा 1। तो अगर जैसे कि आप इसको फिल करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो 6 है, 6 4 10 10 2 12 और यहाँ पे का 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे तो टोटल है इसका 13। तो यहाँ पे सभी संख्याओं का योग कितना है 13 13, ठीक। ये बस इतना आसान था, तो वैसे यहाँ पे 13 लिखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए। अब देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न भी थोड़ा ईजी था। अब हर किसी के लिए ईजी नहीं होता, लेकिन जहाँ तक है मेरे हिसाब से थोड़ा सा ईजी था ये प्रश्न। तो इसको देखिए, प्रश्न क्या बोला है कि यदि इस कूट को इस प्रकार लिखा जाता है तो इस कूट को कैसे लिखा जाएगा। तो बस एकदम आसान है, आप इसको यहाँ पे देखिए, ये जस्ट जैसे का तैसा आप उतार लीजिए, CAPITA और L आप ऐसे उतार लीजिए। फिर उसके जस्ट नीचे क्या लिख दीजिए जो आया है पैटर्न में, LATKPAC ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बनता है, तो देखिए यहाँ पे आसानी से आपको दिखेगा, C जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, A जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे ही P जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैं अलग अलग रंग से कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। वैसे ही L जो है ये लिखा हुआ है, A जो है ये लिखा हुआ है, वैसे ही T जो है ये लिखा हुआ है, और ये जो बच गया I और K, तो इसका पैटर्न आप देखिए कि जो K ABCD आप पढ़ेंगे, ABCDEFGHIJ, फिर उसके बाद K LMNOPQR, तो वैसे ही तो I के बाद क्या आ जाता है J, और J के बाद वाला अंक जो है K, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो ये ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा है कि ROMANIA का क्या अर्थ होगा, तो जस्ट आप इसी पैटर्न में उतारते जाइए, तो क्या बनता है आप उसको देखेंगे। तो A को आप इस साइड लिख दीजिए, ये वाला जो A है यहाँ पे आएगा, तो वैसे यहाँ पे जो I है यहाँ पे आप I लिख दीजिए, उसके बाद N लिख दीजिए। सेम उस तरफ से पैटर्न लिखेंगे तो यहाँ पे R लिख दीजिए ऐसे उल्टे उल्टे दिशा में, और यहाँ पर O लिख दीजिए, और यहाँ पर M लिख दीजिए। तो अब देखिए, अब जो बच गया A, तो यहाँ पर देखिए I के बाद J, J के बाद तो A के बाद यहाँ पे B और यहाँ पर C होगा। तो सेम यही पैटर्न होगा। तो जहाँ पे देखिए ऑप्शन कहाँ पे ये वाला मैच कर रहा है, तो देखिए ये आपको ऑप्शन नंबर डी पे दिखेगा, AINCMOR। तो यही पैटर्न में प्रश्न बनेगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कूट वाला प्रश्न है, तो उसके लिए आपको एक बेसिक ट्रिक याद रखने की बहुत ज़रूरत है। इस प्रकार से अपना कॉपी पेन लेके जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से ABCD इस दिशा में और M तक लिखेंगे, M के बाद जस्ट उल्टे दिशा में MNOP से लेकर के Z तक पूरा लिखेंगे, और उसके ऊपर अल्फ़ाबेट का नंबर A के ऊपर 1 2 3 ऐसे लिखते हुए जस्ट आप आएंगे यहाँ पे 13 तक, और 13 के बाद यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया, तो यहाँ पे आपको 14 लिखना है, 14 15 16 17 18 19 20 से लेकर पूरा 26 तक लिखना है। तो बस यही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या पैटर्न का यूज़ हुआ है, तो उसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न में ये बोला है COPY को कूट में 36 77 लिखते हैं। तो देखिए C के ऊपर यहाँ पे देखिए
सी के जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ 3, ठीक, तो सी के लिए 3 कूट यूज़ किया है ना, ठीक। और ओ के लिए, अब यहाँ पे ओ को देखिए, ओ यानी 15, तो 15 के लिए यहाँ पर 6, तो ये 15, 5 और 1 6 क्या होता है, देखिए 15 जैसे लिखा हुआ है तो 15 ये अंक को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है 6। सेम वैसे ही देखिए पी के लिए, तो यहाँ पे पी को आप देखिए 16, 6 और 1 हो जाता है 7, और जो वाई है यानी यहाँ पे वाई को देखिए 25, तो 5 और 2 क्या होता है 7। तो वही सेम पैटर्न में यहाँ पे PULM को क्या लिखा हुआ है 7 3 3 7, तो P के लिए ऑब्वियस सी बात है कि 16 होता है तो उसका भी 7 हो गया। वैसे ही सेम इसी प्रकार से आप ये UKRAIN उसका निकाल सकते हैं। सेम वैसे ही तो आप देखिए कैसे निकलेगा उसको, तो देखिए यहाँ पर हम एकदम आसानी से इसको निकालेंगे। तो U के लिए कौन सा अंक है, अब देखिए यहाँ पे U का देखिए 21 है, तो 21 के लिए 3 यूज़ होगा, ठीक। K के लिए, अब यहाँ पे आप K को खोजिए कहाँ पे है, तो ये K के लिए 11 है, तो K के लिए हो जाएगा 2, 1 और 1 2। उसके अलावा R का आप देखिए, तो R के लिए जस्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो 18 है, तो 18 के लिए यहाँ पे 9 हो जाएगा R। अब उसके बाद A को देखिए, तो A के लिए ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा यहाँ पे ऊपर में देखिए। अब उसके अलावा I के लिए देखिए, अब यहाँ तक बन गया है तो कॉमन सी बात है कि इससे आपको आंसर मिल जाएगा। 3 2 9 1 को कहीं पे देखिए, 3 2 9 1 यहाँ पे है, 3 2 9 1 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे अब एक और अंक को आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो A के बाद अब अपन आ जाते हैं I, ठीक है। तो I के लिए क्या यूज़ किया है यहाँ पर, तो I के लिए 9 यूज़ किया है, तो 3 2 9 1 9, तो यहाँ पे 3 2 9 1 9 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। बस आप इस जो मैंने यहाँ पे बताया तो इस प्रकार से आप अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न कैसे बना हुआ है इसको देखते चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए A दिया है, यहाँ पे B नहीं दिया है, डायरेक्ट C दिया है। वैसे यहाँ पे D दिया है, E नहीं दिया है, F का यूज़ किया है, F के बाद G, फिर यहाँ पे H नहीं है, I दिया है, I के बाद अब अगला अल्फ़ाबेट क्या आ जाएगा, J और K नहीं रहेगा, अगला हो जाएगा L। तो यहाँ पे हमको ये क्लियर हो गया कि J और L रहेगा, ठीक। यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट आ गए, कौन कौन से, J और L, ठीक है। अब कॉर्नर टू कॉर्नर देखते हैं, तो देखिए इस कॉर्नर में ऐसे लिखा है, फिर इस कॉर्नर में लिखा है, फिर इस कॉर्नर में लिखा है, तो अगला फिर से कौन से कॉर्नर रहेगा, ऐसे कॉर्नर में। तो इस कॉर्नर में रहेगा तो कॉमन सी बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा J और यहाँ पर हो जाएगा L, ठीक। तो इस कॉर्नर में आप ऐसे डिब्बा बना लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये ऐसा हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो देखिए J और L हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें एक जो डंडी है, ये जो डंडी आपको दिख रही होगी, ये डंडी अंदर की ओर है, ये डंडी अंदर की ओर है, इसमें डंडी बाहर की ओर है, इसमें बाहर की ओर, ठीक। और इसमें अंदर की ओर है, इसमें अंदर की ओर है। और अगले में अब क्या होगा, अगले में होगा बाहर की ओर, यानी ऐसे बाहर की ओर, इस तरफ बाहर की ओर। तो ऑप्शन में अब आप चेक कीजिए कहाँ पे आपको J दिख रहा है और डंडी बाहर की ओर दिख रही है। तो देखिए आपको यहाँ पर J दिख गया, ये देखिए J और L सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ और डंडी जो है बाहर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A करेक्ट होगा। अब ये बोलेंगे बीच के अंक की क्या वैल्यू है, तो बीच के अंक की कोई वैल्यू नहीं है इस प्रश्न में, वो आप छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ तक आपका आंसर मिल गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए त्रिभुजों की संख्या वाला प्रश्न जो है ये आसान है। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी है जिसमें त्रिभुजों की संख्या गिनने का बेसिक तरीका मैंने बताया है, तो उससे आप हर प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं। इस वीडियो को आप एक बार जाके देख लीजिए ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे आसानी से बन जाए। तो ये मैं आपको सामान्य तरीके से यहाँ पे गिन के बता रहा हूँ कि कितने त्रिभुज इसमें है। इसका जो आंसर लिया गया है वो डी लिया गया है। इसमें लगभग 12 जो है त्रिभुज निकलते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं निकलते। अब गिन के कैसे, देखिए अगर मैं अपने ट्रिक के हिसाब से लगाऊंगा तो कॉमन से आता है मेरे को यहाँ पे त्रिभुज दिख जाएगा। देखिए 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 9, ये हो जाएगा 10। 10 के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये 11, ये बड़ा त्रिभुज, और ये 12 सेम इस तरफ से उल्टा में आप देखेंगे तो 12, ठीक। तो 12 के अलावा 13 त्रिभुज इसमें बन नहीं रहा है, तो 13 त्रिभुज। अब इसको देखिए मैं आपको गिन के बता रहा हूँ कितना आसान है। अभी 12 त्रिभुज कैसे होता है उसको कलर वाइज हम देखते हुए चलते हैं, ठीक। हमेशा ना सबसे बड़े त्रिभुज से छोटे और या सबसे छोटे त्रिभुज से बड़े की ओर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे जो बड़े त्रिभुज छोटे त्रिभुज उसको गिन लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1 1 2 3 4
5, 6, ये छोटे छोटे त्रिभुज आपको 6 दिख गए होंगे। उसके अलावा आप देखेंगे 6 हुआ, 6 के बाद ये हो गया, एक हो गया ये, तो उसके अलावा आप देखिए 6 और ये हो जाता है एक 7, ठीक है, ये 7 हुआ, ये हो गया 7। तो सेम इस तरफ भी होगा, 7 के बाद ये हो गया 8, यहाँ पे 8 हुआ, ये क्लियर हो गया सबको, 8 त्रिभुज है ना। अब 8 के अलावा एक त्रिभुज को देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है, 8 के अलावा कलर चेंज कर देते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए अब ये 9 त्रिभुज, एक ही बड़ा वाला त्रिभुज बन रहे हैं, ये 9 हुआ, सेम इस तरफ 9 और एक ये 10 हुआ, तो 10 त्रिभुज बन गए। यहाँ तक आपको 10 त्रिभुज बने हुए दिख गए होंगे। उसके अलावा अब देखिए 11वां त्रिभुज कहाँ बन रहा है, इसका कलर चेंज कर देते ताकि आपको आसानी से दिखे। तो यहाँ पर देखिए 10 त्रिभुज हो गए, तो 10 के बाद अब देखिए यहाँ पे ये बन रहा है 11 त्रिभुज, 11 नंबर का त्रिभुज दिख गया आपको, ये 11। तो सेम इस प्रकार इस तरफ भी बनेगा, 11 के बाद अभी 12वां नंबर का त्रिभुज, ठीक, ये 12वां नंबर का, सिर्फ ये 12 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, 13 त्रिभुज नहीं है, और 12 इसमें ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अगर त्रिभुज से संबंधित आपको डाउट है तो हमारे एक वीडियो, एकदम इजी वीडियो, उसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट वो वीडियो तक पहुँच जाएंगे, एकदम ईजी वे में आपको बताया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न श्रेणी का विलुप्त क्रम देखने के लिए बोला है, तो इसमें भी एकदम आसान है ये प्रश्न। 3, 10, 24, 50 ऐसा पूछा है, तो बस एकदम इजी है, बस यहाँ पे याद रखिए कि कैसे ये प्रश्न बनेगा। तो बस ये ऐसा है, देखिए होगा 2 का स्क्वायर -1 बराबर, ये 2 दूनी 4, -1 इज इक्वल टू 3, ठीक। अब होगा 2 के बाद अब 3 लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर +1, तो 3 3 9, 9 और 1 10, ठीक। फिर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आपको प्राइम नंबर लेना है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अब प्लस था तो फिर माइनस कर ले, तो 5 25 -1, तो ये हो जाएगा 24। देखिए यहाँ पे 24 आया है। उसके अलावा अब अगला देखिए, तो प्राइम नंबर हमको लेना है जो भाग नहीं दिया जा सकता, तो अब 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर अभी तक धन की, अब धन करेंगे +1, तो 7 7 49 और 1 50 हुआ। सेम इसी पैटर्न में आप जाते हुए जाएंगे, तो 7 का स्क्वायर हुआ, तो 7 के बाद आप किसको ले लेंगे, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम, 11 प्राइम नंबर है, तो 11 का स्क्वायर प्लस क्या लेंगे, प्लस के बाद यहाँ पे माइनस लेंगे, सॉरी यहाँ पे आपको माइनस लेना है, -1, तो उसका जो आंसर अब आएगा तो 120 आएगा, ठीक। उसके अलावा 12 के बाद अभी 13 में जाएंगे सीधा, तो 13 का स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो +1, तो 13 का वो लेंगे आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 170, 170 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। तो ये प्राइम नंबर का खेल था, यानी 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम, 11 भी प्राइम और 13 भी प्राइम। तो इस प्रकार का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये विलुप्त संख्या संबंधित यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे जो विलुप्त चित्र पूछा है उसको बस देखना है, ठीक है। तो चित्र के हिसाब से आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कैसा बना है पैटर्न, देखिए A, B और D, C नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद E, F, G को छोड़ करके यहाँ पे H है, ठीक। वैसे यहाँ पे H के बाद, ठीक, अब यहाँ पे M, N, P, तो इसको देखिए कैसे निकालना है। बस A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल आपको आता है, आसानी से बन जाएगा। तो देखिए पहले में क्या है, A, B, C को छोड़ करके क्या हो गया, C को छोड़ करके D है, बन गया। फिर उसके बाद दूसरे में क्या है, D के बाद E, F, अब G को छोड़ करके क्या है, H। तो अगले में क्या होगा, H के बाद क्या होगा, I, J, फिर K को छोड़ करके L। तो यही पैटर्न है। तो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखिए कहीं पर I, J, L दिख रहा है क्या, किसी में देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि I, J, L नहीं है, यहाँ पे भी I, J, L नहीं है, I, J, L इसमें है और I, J, L इसमें है। तो अब ये दोनों में से कौन सा रहेगा उसको आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए अब पैटर्न क्या बोल रहा है, पैटर्न में क्या बोला है, A और B ऊपर है, ठीक है, E और F ऊपर है, M और N ऊपर है। तो उसी प्रकार से आप देखिए पैटर्न में यहाँ पे क्या, बीच वाले में क्या हो जाएगा, I और J ऊपर रहेगा और L नीचे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है I और J ऊपर है इसमें, ठीक, I और J ऊपर है और L नीचे। तो इसी पैटर्न में यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंदर की संख्या को भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने में जब आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए एक यहाँ पर एक ये प्रश्न है, तो इसमें बोला है यदि एक लाइन का मतलब है 1, ठीक, और यदि 2 लाइन का मतलब है 4, और यदि 3 लाइन का मतलब है 9 और
तो 16 को किससे निरूपित करेंगे? तो देखिए यहाँ पे एकदम ऑब्वियस सी बात है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर होगा। यानी 4 डंडी आप देखिए, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो देखिए हर एक में यहाँ पे 1 2 3 अंक को निरूपित क्या कर रहा है? सी। ये एकदम आसान था, तो हर किसी से बन गया होगा। इसके अलावा एक और प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो सबसे बन गया होगा, ये तो आसान है। ये अगर नहीं बना होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देंगे, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। इसके अलावा ये लास्ट इजी प्रश्न बन जाता है, तो इसमें भी ये पूछा है कि कौन सा न्यूनतम है, सबसे कम संख्या किसमें है। तो देखिए यहाँ पे बताया है गोला, ये जो गोला है उसको मेडिकल स्टोर, ठीक है, और जो पंच त्रिभुज है उसको बोला है किराना स्टोर, ठीक है, किराना स्टोर बोला है। तो वैसे आप जब देखते हुए जाएंगे तो यहाँ पे एक डिब्बा जो निकलेगा, ठीक है, तो उसमें जो सबसे कम संख्या 3 4 और 5 को आप जब जोड़ोगे तो सबसे अंक इसी में निकलेगा, यानी 4 9 और 9 और 3 12। तो सबसे कम क्या है आपको जनरल स्टोर में ही मिलेगा, तो 12 अंक यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा मैथ्स की भी वीडियो मैंने डाल रखी है डिटेल वाली, तो उसमें कुछ प्रश्न मेरे से छूट गए मतलब वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने डाला है। अगर आपको उस प्रश्न के उत्तर नहीं बन रहा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं कि मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती ही रहेंगी जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।